बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडीएस पार्ट 3 के प्रैक्टिकल्स की ट्यूटोरियल की तीसरी वीडियो के साथ मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद शाहिद अजीम। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, पिछले दो लेक्चर्स में हमने एमएस वर्ड को कवर किया था। हमने देखा था कि वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, अगर कोई टेबल चाहिए तो कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वीडियोस देखें। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो दोनों वीडियोस देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमएस एक्सेल। तो हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है, इसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं और इसको कैसे इसके अंदर हम मतलब वो अपना पेपर परफॉर्म कर सकते हैं। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वालों का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने अकाउंटिंग के कामों के लिए बनाया था, जिसके अंदर आप मैथमेटिकल फंक्शंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट टेबुलर फॉर्म में डाटा को इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें होता यही है कि हमें एक शीट दी जाती है जिसके अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रोज होते हैं, उसके अंदर कुछ डाटा इंसर्ट हुआ होता है और हमने वो डाटा इंसर्ट करके उसके साथ जो कैलकुलेशंस हुई हैं वो परफॉर्म करके कंप्लीट दिखाना होता है और उसका प्रोसीजर लिखना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक्सेल को खोलेंगे कैसे। बेसिकली एक्सेल को खोलने के बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो हमने एमएस वर्ड में देखे थे कि आपकी डेस्कटॉप पे अगर कोई लिंक पड़ा है तो आप वहां से डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। जैसे ये मेरे पास पड़ा है, मैंने डबल क्लिक किया और ये खुल गया। इसको अगर मैं बंद कर दूं और मैं यहां सर्च में आके लिखूं EXCEL, तो ये मेरे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। मैं इसको क्लिक करता हूं और ये खुल जाता है। इसी तरह मैं स्टार्ट बटन पे आता हूं, स्टार्ट मेन्यू खुलता है। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स का बटन होगा विंडोज 7 में, या ऑफिस 7 अगर होगा आपके पास तो, सॉरी, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स का बटन होगा विंडोज 7 में। हम वहां से ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करके प्रोग्राम्स की लिस्ट खोल लेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर को ढूंढेंगे। तो विंडोज 10 में ये डायरेक्ट ही है, हम सिर्फ एम वाले सेक्शन में जाएंगे। ये हम एम के अंदर आ गए और यहाँ से हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर देखना है, हमने उसके पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को देखेंगे और ओपन कर लेंगे। अब देखेंगे आपके 4-5 स्टेप्स बन जाते हैं। तो ये आपने लिखने हैं। एमएस एक्सेल हमारे पास खुल गया है। इसकी जो जाहिरी शक्ल सूरत है वो बिल्कुल वर्ड के जैसी है, बिल्कुल वही इसकी एनाटॉमी है कि टॉप पे टाइटल बार है जिसमें क्विक एक्सेस टूल बार है, कंट्रोल बटन्स हैं, उसके नीचे टैब बार है, वही 7 टैब्स हैं, उसके नीचे टैब रिबन्स हैं जिनमें डिफरेंट कमांड्स पड़ी हैं। अच्छा, उसके नीचे ये एक बॉक्स आप देख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं एड्रेस बॉक्स। इसके अंदर एक्टिव सेल का एड्रेस आ रहा होता है। एक्टिव सेल कौन सा होता है? वो सेल जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। बेसिकली हमारी जो एक्सेल है इसके अंदर जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्म में अरेंज होता है। टेबल्स के अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं जैसे आप ये देख सकते हैं, कुछ रोज होती हैं जैसे आप ये देख सकते हैं, और इनको जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं रो एंड कॉलम, वहां पे हमारी सेल बन जाता है। अब डाटा अपने सेल्स के अंदर रखना है। इसके लिए भी जिस तरह हम वर्ड में पहले सिलेक्ट करते थे, आपने जिस सेल पे काम करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए आप उस सेल पे क्लिक करेंगे तो उस सेल के गिर्द उसका जो बॉर्डर है वो थिक हो जाएगा, ये मोटा सा बॉर्डर बन जाएगा। इस सेल को हम कहते हैं एक्टिव सेल और इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास आ रहा होगा एड्रेस बॉक्स में। अब एड्रेस क्या होता है, आप यहां पे देखें कि हर कॉलम के ऊपर एक लेटर लगा हुआ है। ये कॉलम्स का नेम है। जैसे ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, ये कॉलम सी है, ये कॉलम डी है, तो कॉलम्स को नाम लगे हुए हैं। इसी तरह ये रोज है, रोज के अंदर भी आप देखें नंबर्स लगे हुए हैं। रो नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब सेल का एड्रेस इन दोनों को मिला के बनता है। सबसे पहले आपका कॉलम नेम, अभी आप देखें आपका कॉलम कौन सा है, बी, क्योंकि अगर यहां देखें तो ये वो ऑरेंज कलर का हुआ ये है हमारा जो कॉलम यूज हो रहा है, बी, और रो कौन सी है, 3, तो एड्रेस क्या होगा, B3। अब इसका एड्रेस क्या होगा जी, H7। H7 कैसे, हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो ये हमारा H और ये 7, तो ये यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, H7। इस तरीके से आप मतलब एड्रेसेस जनरेट कर सकते, और जिस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका एक्टिव सेल होगा और उसका एड्रेस जो है एड्रेस बॉक्स में आ रहा होगा। इसके आगे है फार्मूला बार। आप जब अपने किसी सेल के अंदर कोई फार्मूला या फंक्शन लिखेंगे वो फार्मूला आपको यहां शो होगा। इसके ऊपर हम फर्दर आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, नीचे अगर हम आ जाएं तो ये हमारे पास है टैब, शीट्स टैब। शीट्स टैब में डिफरेंट शीट्स लगी। शीट क्या है, शीट असल में एक पेज है आपकी फाइल के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है इसे हम वर्कबुक कहते हैं,
और उसके अंदर डिफरेंट पेजेस लगे होते हैं एक वर्कबुक के अंदर, उनको हम शीट्स कहते हैं। ये 3 शीट्स बाय डिफॉल्ट लगी होती हैं। मजीद शीट आपने ऐड करनी है तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं, जैसे शीट 4 होगी, शीट 5 होगी, शीट 6 होगी। इसी तरह आप इन शीट्स को रीनेम भी कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करें, शीट के नेम पे राइट क्लिक करें, ऊपर ये रीनेम होगा और इसे आप रीनेम कर दें। आप यहाँ इंटर लिखते हैं, इस तरह डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। BSc लिखते हैं, यहाँ आप MSc लिखते हैं। मतलब ये कुछ आप यूं कह लें कि कोई एक कॉलेज है जिसकी क्लासेस का आपने डाटा रखना है, तो आपने अलग अलग शीट्स में रखा। इसके अंदर जितना भी डाटा है वो यहाँ पे हमने रखना होता है। तो इसके अंदर हम अपना डाटा डालते हैं। अब डिफरेंट सेल्स के अंदर हम डाटा डालेंगे और उसको हम यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया सीरियल नंबर, ये हमारा हो गया स्टूडेंट नेम, क्लास, मार्क्स और फी। इसके नीचे आप अपना डाटा एंटर कर लें, आपने जो भी करना है, मतलब 1 2 3 4। अच्छा, ये जो एक्सेल है इसके अंदर एक और खूबी है जिसको हम कहते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या होता है, मैं ये डिलीट कर देता हूं और मैं ये लिखता हूं 1 2, सिर्फ 2 लिखे मैंने। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट कैसे करना है, पहले वाले पे क्लिक करके दूसरे वाले पे ड्रैग करना है। तो ये आप देखें दोनों सिलेक्ट हो गए, थिक बॉर्डर दोनों का हो गया। और ये इस कोने से हम पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे। जब हम इसको पकड़ने जाते हैं, अभी आप देखें कर्सर की हालत किस तरह की है। जब हम इसको पकड़ने जाते हैं तो कर्सर की हालत चेंज हो रही है। हम इसको पकड़ के ऐसे नीचे ड्रैग करते हैं तो वो नीचे ऑटोमेटिकली लगा देगा। ये एक्सेल की बहुत बड़ी खूबी है। अच्छा, उसके आगे हम स्टूडेंट्स के नाम एंटर करेंगे। ये हमने डिफरेंट नाम एंटर कर लिए। अच्छा चलिए ये हम डिलीट कर देते हैं, 5 नाम मैंने एंटर कर दिए। इनकी क्लासेस एंटर करनी है तो फर्स्ट ईयर, ये भी फर्स्ट ईयर, ये भी फर्स्ट ईयर, ये हो गया हमारा सेकंड ईयर और ये भी सेकंड ईयर। अच्छा जी, इनके मार्क्स लगा देते हैं। इसके जनाब 750 हैं, 852 हैं, 489 हैं, 854 हैं, 1010 हैं। हमने मार्क्स एंटर कर लिए। अब इनकी जो फीसेज आ रही हैं हम वो लिख लेते हैं। इनकी जी 10,000 आ रही है, इनकी 8,000 आ रही है, इनकी जनाब 15,000 आ रही है, इनकी भी 8,000 है और इनकी 2,000 है, इनकी 2,000 है। ये हमने फीसेज एंटर कर। जितना भी डाटा है हमने इस तरीके से टाइप करना है। अच्छा, आप ये देखें कि हमारे सेल्स जो हैं वो कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। हम इनको ना रिसाइज कर लेते हैं। तो कैसे करना है, ये इनके सेल लेबल पे आए, एज पे जाएं और ऐसे पकड़ के इनको ड्रैग कर लें। या एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप एज पे आए और डबल क्लिक करें। जब डबल क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप को अरेंज करेगा अकॉर्डिंगली, जितनी उसे जरूरत होगी वो रखता जाएगा। तो ये मैं सबको डबल क्लिक करना और वो अपने आप को अरेंज कर रहा है। अब हम थोड़ा सा इसके रिबन्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होम है। होम के अंदर वही चीजें जो हमने वर्ड के अंदर भी देखी थी कि जी सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल है। आप यहां से अपनी मर्जी का कोई फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। आप नीचे डाटा देखें, मैं यहां से फॉन्ट स्टाइल के ऊपर ड्रैग कर रहा हूं तो नीचे डाटा का फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है। तो हम कौन सा देंगे, हम टाइम्स न्यू रोमन देंगे। मैंने टाइम्स लिखा, वो ऑटोमेटिकली आ गया, टाइम्स न्यू रोमन हमने दे दिया। आगे फॉन्ट साइज है, मैं इसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज जो है वो 12 कर देता हूं। डाटा मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा तो मैं एडजस्ट पे जाके डबल क्लिक करता हूं, वो खुद को एडजस्ट कर लेगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं ऊपर वाले रो को सिलेक्ट करता हूं और बोल्ड कर लेता हूं, अटैलिक कर लेता हूं, अंडरलाइन कर लेता हूं, वो हमें पता है। तो इनमें से जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कर लें। तो हम बोल्ड कर देते हैं जी। अच्छा, उसके आगे है बॉर्डर्स। अभी जस्ट रोज एंड कॉलम्स लगे लेकिन इनके बॉर्डर्स नजर नहीं आ रहे। मतलब अगर हम प्रिंट प्रीव्यू लें तो उसके अंदर आप देखें कि सिर्फ डाटा तो नजर आ रहा है लेकिन उसके गिर्द कोई लाइन नहीं है। तो अगर आप ये लाइंस लगाना चाह रहे हैं तो आप सारी रोज को सिलेक्ट करें, पूरी टेबल को सिलेक्ट करें, इतनी की हमने लगानी है। यहां से आके ये हमारे है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के अंदर से आप अपनी मर्जी के बॉर्डर्स अप्लाई कर लें। मसलन मैं ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करता हूं। तो ऑल बॉर्डर्स मैंने अप्लाई किया, आप देखें साइडों पे बॉर्डर्स लग गए हैं। आप प्रिंट प्रीव्यू लें तो अब हमारे पास जो प्रिंट आ रहा है उसके अंदर बॉर्डर्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम अपने टेबल को बॉर्डर्स दे सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद है ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर। ये सेल का बैकग्राउंड कलर होता है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये ऊपर वाली रो हमने सिलेक्ट की और यहां से हम मतलब बॉर्डर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। दोस्तों वर्ड में हमने देखा था कि हमें जनाब रो सिलेक्ट करनी है, राइट क्लिक करना है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाना है, वहां जाके मतलब शेडिंग में जाके फिर वो कलर देना है। लेकिन यहां बड़ा आसान है, आपने जस्ट रो सिलेक्ट करनी है और यहां से जाके आपने अपनी मर्जी का कोई कलर दे देना। वो नीचे आप देखें कि कलर्स डिफरेंट चेंज हो रहे हैं, आपको जो भी कलर पसंद है वो दें, लेकिन पेपर में अक्सर ये ग्रे होता है तो हम ग्रे देंगे। अच्छा, उसके आगे है फॉन्ट कलर। यहां से आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। यू कैन सी कि टेक्स्ट कैसे कलर चेंज कर रहा है। मैं जिस कलर पे आता हूं वो वाला कलर अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन हमारा पेपर में अक्सर ब्लैक ही होता है तो हम ब्लैक रहने देंगे इसे। उसके बाद है जी अलाइनमेंट। इसमें अब दो तरह के अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। मसलन मैं आपको ये वाला सेल दिखाता हूं, आप इसको सिलेक्ट करें, अब ये लेफ्ट अलाइन है। अच्छा, इसकी शॉर्ट कीज भी वही है, वो कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल ई फॉर सेंटर लाइन, कंट्रोल आर फॉर राइट अलाइन। अच्छा, इसको अभी मैंने सेंटर लाइन कर दिया तो वो देखें सेंटर में आ गया, और अभी मैंने राइट लाइन किया तो वो राइट साइड पे चला गया। अच्छा, इसके अलावा आप वर्टिकल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। मतलब अभी देखें मैं इसको सेंटर में कर रहा हूं तो जो बॉटम में है, ये ऊपर जो अलाइनमेंट्स आ रही हैं ये वर्टिकल अलाइनमेंट्स है। मतलब मैं इसे टॉप अलाइन करता हूं, मिड अलाइन करता हूं और बॉटम अलाइन करता हूं। तो हम मोस्टली इसको सेंटर मिड में रखते हैं, मिड सेंटर में रखते हैं। ओके जी, ये हमारा हो गया। और हम इस सारे कोई मतलब कर लेते हैं ना मिड सेंटर में, हमने इनको मिड सेंटर में कर दिया और इनके साइज थोड़े से बढ़ा दिए कॉलम्स के, थोड़ा अच्छा लगता है। चलें जी, ये हो गया हमारा। अब आप अपनी मर्जी से अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद होता है जी मर्ज, ये बड़ा जरूरी है। और इसके साथ एक और चीज है रैप टेक्स्ट। पहले हम रैप टेक्स्ट को देख लेते हैं। मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब आप देखें इसमें लफ्ज था मोहम्मद शाहिद अजीम। आप जब भी किसी सेल पे क्लिक करेंगे उसका जो कंटेंट है वो आपको फार्मूला बार में नजर आ रहा होगा। तो यहां लिखा है मोहम्मद शाहिद अजीम, लेकिन यहां शो क्या हो रहा है, मोहम्मद शाही, आगे शो नहीं हो रहा। वो बेसिकली इस सेल के नीचे चला गया। इसको बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। वो रैप टेक्स्ट में क्या करेगा, उसने कॉलम का साइज तो उतना रहने देना है, लेकिन अगर उसका टेक्स्ट जो है वो आगे जा रहा है फिर उसको वो नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। तो इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं, ये समटाइम इसकी जरूरत पड़ती है हमें। अच्छा जी, उसके बाद मर्जन सेंटर है। मसलन ये मैं नीचे वाली रो को भी बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि यहां ये सारे सेल मर्ज हो जाएं और यहां लिखा हो टोटल फी। तो मैं यहां से इसको मर्जन सेंटर पे क्लिक करता हूं। अब देखें वो एक ही सेल बन गया। इसके अंदर आप लिखें टोटल फी। अब बाय डिफॉल्ट ये सेंटर अलाइंड होता है, आप इसको राइट अलाइन भी कर सकते हैं। वो इस साइड पे आ गया और यहां मैं टोटल फी लिख देता हूं जी 1,52,000 व्हाटएवर। वो हम बाद में देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इस सारे को सिलेक्ट करके या सिर्फ इसको सिलेक्ट करके मैं यहां से शेड दे देता हूं। तो ये मेरा मर्जन सेंटर था। उसके आगे ये कुछ चीजें हैं, इनको आप रहने दें, अभी ये हमारी जरूरत की नहीं है। आगे ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना काफी है। हमने एक्सेल को देखा कि एक्सेल के अंदर डाटा कैसे एंटर किया जाता है, एक्सेल के अंदर टेबल कैसे बनता है, उसके ऊपर हम बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, उसके फॉन्ट को मतलब हम फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज, शेड, फोर कलर, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट, मर्जन सेंटर, ये सब हमने देखे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो जी इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करके देखिए, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो हमें कमेंट्स में बताइए, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें और आपका कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करें, हम इंशाल्लाह आपका वो प्रॉब्लम क्लियर करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं जी इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।